अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? और सुनाए? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने का। तो सही बात है कि कोई बंदा क्या कह सकता है इनको कि असलम वीर और अपनी मिसेस को लेके हर वक्त वो टिकटॉक लाइव पे बैठे रहते हैं। तो क्या बंदा कह सकता है? इधर से वो पूरी रात बैठते हैं, जुआ खेलते हैं, इधर से वो सहरियाँ अफ्तारियाँ तहज्जुद हर चीज़ दिखाते हैं। तो ऐसे बंदों को क्या कह सकते हैं कि इनको नॉलेज नहीं, इनको इल्म नहीं है। तो कहते हैं ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। पता हर बंदे को ये नहीं है। कहते पहले वक्त था कि इल्म नहीं था लेकिन अमल था। अभी ये है कि अब इल्म है, अमल नहीं है। पता हर बंदे को यह है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो नफ्सा नफसी का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, हर बंदे को लगी हुई है कि हमने पैसा कमाना है चाहे जिस तरीके से। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि यूट्यूब से पे आने से पहले इनके क्या हालात थे या घर क्या था। तो माशाल्लाह से घर अच्छे बन गए, ज़मीनें भी बन गई, काश्तकारी भी अच्छी हो गई। लेकिन अब टिकटॉक पे आने के बाद जिस तरह से वॉलपेपर लग गए, ये हो गया वो हो गया, तो हर चीज़ बंदे को अब एक भाई बैठ के करोड़ों के घर बना रहा है तो वो बार बार यही बता रहा है कि यहाँ आके मैंने करोड़ों का घर बनाया। तो फिर जाहिर है वो भी भाई हैं, उनका भी दिल करता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे भी घर अच्छे हो जाएं। चलो ना सही, बहुत ना सही तो थोड़ा सही। तो अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा काम है बताना कि क्या गलत क्या सही। तो अगर तो ये तो जी उधर मैंने वीडियो देखी, इरम की वीडियो मैंने देखी, वो मैं आप पे उससे ज़रा बाद में बात करती हूँ। अभी मैंने वीडियो देखी सुमेरा की, बल्कि मैंने पहले फ़याज़ की देखी तो जिसमें उसने बताया कि जी मैंने ये नहीं बताया था ये घर किसका है। तो बहन भाइयों ने मुझे बहुत पूछा कि ये किसका घर है, तो आज मैं बता रहा हूँ ये नसरुल्ला वीर का घर नहीं है, ये नसरुल्ला वीर के चाचू का। तो ये घर नसरुल्ला वीर का नहीं, उनके चाचू जान का है, जिसका वो कहता है ना अकरम कनेडिया। मतलब अकरम उनके चाचू का नाम है। और कनाडा के, वो कनाडा में रहते होंगे, इंग्लैंड या इंग्लैंड में वो रहते हैं। तो उनका घर है और ये सारा इन्होंने बनवाया है। या यानी कि ज़ाहिर है किसी अपने बंदे पे ही बंदे को एतमाद होता है ना कि वो अपना सही तरीके से काम कर रहा। बाकी तो सारा कुछ वो बताता है, चाचू जान ने ये किया वो किया, चाचू जान वहाँ से लाइटें लेके आएंगे तो ये वो। तो चलो ये भी बड़ी बात है, पूरा घर का होल्ड जो इनके हाथ में है, खाना पीना बैठना उठना, बिजली के बिल, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फियाज ने आज ये क्लियर कर दिया। तो जी अभी मैंने इनकी वीडियो देखी तो जिसमें वो बता रहे हैं जी आप हमें कमेंट करें, मुझे आज 1000 कमेंट होना चाहिए। तो ना किसने कहा है? नसरुल्ला वीर ने, तो सुमेरा ने साथ कहा कि जी फैसलाबाद से हमारी बहन है सब्सक्राइबर, वो मैं देखती तो वो कह रही है पहले तो तुसी देगा पकाते सी ते हुण देगा नहीं पका रहे तुसी। ते फिर उनको हम बता रहे हैं जी इस बार हम देगे नहीं बनाएंगे। वो तो हमने एक चावल, वो चावल भी क्या, एक प्लेट भी, ये किसी को चावल नहीं देते कि बंदे का पेट फूल हो जाए। तो हम अब ये देगे नहीं बनाएंगे। तो इस बार हम ना राशन लेके देंगे, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े लेके देंगे। तो ये भी क्लियर कर देना कि ये चाचू जान और चाची क्योंकि जान कर आपको रहे हैं। कपड़े तो बाहर से कोई लेके दे रहा, नॉर्वे से सिस्टर किसी ने लेके भेजे नॉर्वे से थे। नहीं, इधर से ही, इसके वो चाची जान की बेटी या कि बहू ने भेजे हैं इनको ना। जी बिल्कुल। तो वो, तो आप अब इधर भी ये क्लियर कर दे। यकीन करें अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले ना कि कोई मुझे कहे कि ये किसी को फलां बंदे को लिए हमने भेजा, तो मैं, अल्लाह पाक गवाह है, मैं बताऊं कि फलां बंदे ने ये भेजा है कि किसी के लिए, क्योंकि मैं, मेरी औकात ही नहीं है मैं किसी को 100 बंदों को कुछ लेके दूं। मेरा तो जितना है वो हम तीनों माँ बेटा बेटी अबीरा, हम 4 बंदे जो हैं घर के, वो हम जितनी हमारी हैसियत होती है वो हम किसी को बताते भी नहीं है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम इतना ज़्यादा दे ही नहीं सकते। कोई बंदा 8-10 बंदों को राशन लेके दे तो वो यहाँ बताए भी दिखाए भी कि हमने ये किया। या जिस तरह हमने बताया था कि हम मंथली मिलादे पाक करवाते, तो इस बार हमने मशवरा किया कि हम लोगों को बुलाएंगे नहीं, और ना टाइम थोड़ा होता दूसरी है। बात टाइम थोड़ा होता है, और दूसरी मामा पहली बात ही ये टाइम थोड़ा होता है, दूसरी बात ये
कि जब इफ्तारी करवानी होती ना तो सिर्फ मिलाद नॉर्मल हो ना हम लोग हाँ, तो रोटी सालन मतलब नान और सालन वगैरह या बिरयानी इसमें कर फिर लेते काफ़ी हैं। चीज़ें होनी तो चाहिए। इसमें जब आप इफ्तारी करवा रहे हैं ना तो आप सिर्फ रोटी सालन दे, वो हमें नामुनासिब लगा। बिल्कुल। और और जिस तरह हमारी हमारे भी पहले अभी इतनी इफ्तारियाँ चली भी जी बिल्कुल। हैं, यूट्यूब से पहले हमारी इफ्तारियाँ होती भी रही जी हैं, तो आप बिल्कुल, बताओ ज़रा? उसमें हमारी जब इफ्तारी होती थी पापा के फ़ौत होने के 2-3 साल बाद तक ना हम लोग इफ्तारी करवाते थे। तकरीबन ये 2 साल हुए हम लोगों ने हाँ, नहीं जब से करवाई। महँगाई बढ़ी है, जी, बिल्कुल हम नहीं नहीं तो करवा हमारे सके। घर इफ्तारी होती थी, बिरयानी की देग होती थी या नान कोरमा होता था, साथ में पकोड़े, साथ में दही भल्ले और साथ में फ्रूट, फ्रूट होता था हाँ और जी, साथ में जामे खजूरें। शीरी और खजूरें मंगवा लेते थे। तो एक प्रॉपर जो एक तरीका है, पहले मतलब ये होता है कि पहले आप इफ्तारी करवाते, जी, फिर नमाज़ पढ़ी जाती, फिर खाने फिर का खाना। प्रोसीजर होता है। तो अब हमारी औकात नहीं है भई हम तो झूठ बोल रहे इसीलिए हैं। हमने कहा कि जी घर बुला के रोटी सालन डायरेक्ट देना हमें अच्छी बात नामुनासिब है। लगा। तो फिर हम लोगों ने यही मशवरा किया सालन बना के और नान मंगवा के, जो डिस्पोजेबल डिब्बे होते हैं ना प्लास्टिक जी, के, तो वो मंगवा के तो वो जितने जितने लोगों भी के घर भेज सकते घर हैं। होंगे ना उनके घरों में वो सालन और नान भेज हाँ देंगे। जी, या हो सकता है 1-2 जिस तरह हमारी अपनी फैमिली है, बीरा की अम्मी हो गई या कोई भी अपने 1-2 घर उनकी हम इफ्तारी करवाएँ, वो भी अगर करवा सके तो ऐसे झूठ नहीं बोलते। तो ये होती है इंसान की बात। अब आप लोग वही चाचा जान और चाची जान कर रहे हैं तो बीच में फिर अपने लोग हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये पता तो सबको है किसने करना है। तो थोड़ा-सा अगर क्लियर कर दें तो लोग फिर इस चीज़ से हो जाएँगे कि जी बिल्कुल चाचा जान और चाची जान ही करवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आप साथ में कह देते हैं, एक पाव गोश्त पे भी कह देते हैं ये इतना है या थोड़ा है या बहुत है या जाओ हमने अपने बच्चों के लिए किया, तो ये होगी उनकी बात। तो आगे मैंने अभी जो इनके थंबनेल दोनों का लगा हुआ था, साथ इरम का लगाया हुआ था। ये जो बहन है हुमैरा साहिबा और साथ में इरम और साथ में लगा हुआ था। तो उधर मैंने ऐसे आंखों के सामने कल की वीडियो आई जिसमें उसने भी इरम साहिबा ने भी हुमैरा को और अपना और इसका थंबनेल लगाया हुआ है। तो जी पता नहीं क्या फाइनल हो गया, क्या क्या नहीं। ये जा रही है ना उधर मिलने के लिए। हाँ जी, तो आगे उसकी कोई भी बीच में अपनी बात ही नहीं है। पूरी वीडियो फ़याज़ की उसने लगाई है जिसमें फ़याज़ ने बताया है कि ये मेरी अम्मी जान ने ना पहले तो जो कम्फ़र्टर आए हैं वो अम्मी जान ने इरम के लिए मँगवाए हैं। फिर उसके बाद उसने मुर्गा दिखाया, देसी मुर्गा। मामा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लग रही, जो इन्होंने कंबल और रज़ाइयाँ ली हुई हैं, ये वो आंटी किधर जी ने जाती है? अपने जहेज़ की भी सँभाल के रखी है, आसिया महविश, तो ये क्या करते हैं उनका? अल्लाह मेहमानों के जानता है। लिए नहीं मंगवा ली बस हैं। ये इनकी मर्ज़ी है, वो इन्होंने किसको देने हैं। तो ये हुआ कि जी फिर मुर्गा दिखाया, देसी मुर्गा जो उसके मुर्गों को तो बीमारी पड़ गई है नसरुल्ला वीर के हाँ मुर्गों जी। को, तो इनके मुर्गे अभी सही हैं। तो ये अम्मी जान ने जी रखा हुआ देसी मुर्गा उसके लिए, इरम के लिए, और लम्मी गिच्ची वाला इन्ना अच्छा, ते अम्मी ने सानू नहीं खान दिता ते ए इरम वास्ते रखा। भी अम्मी का पता नहीं कौन सा इरम के साथ रिश्ता है। और यहाँ मैं अम्मी जान से ये पूछती हूँ कि अगर अम्मी आपकी जान बहू बेटी क्यों नहीं बनाती? नहीं, अगर आपकी बेटी के साथ बेटी या कोई रिश्ते में कोई भी रिश्ता होता है तो आपके इस तरह कोई गैर लड़का या उसकी माँ इस तरह की बातें करती तो आप बर्दाश्त करती? आपने अपने बेटे को खुली छुट्टियां दी हुई हैं। अभी इस चीज़ पे बात करना या वीडियो बनाना, ये जो लहसुन की या प्याज की या बात आपने की थी ना कि भैन जी ये तो गल्ला करते ने तो साढ़े घर आके वेख लैन, इस पे ज़रा प्लीज़ बात कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि किसी की बेटी को इस तरह एक्सपोज करना, वो खुद चाहे हो रही है, आप भी तो बेटियों वाले हैं, आपके भी तो घर हैं। तो फिर बाद में दिखाया गया जी ये हमारा घर है, हमने ये करना है, वो करना है, यहाँ करना है, फलां ये वो। तो बाद में ये जो है क्रिसमस ट्री है, मुझे भी बहुत पसंद है और इरम को भी बहुत पसंद है, इसलिए ये लगाया गया। इरम का शाबाश! क्या है, इरम ना मामे दी धी, ना फुफी दी, ना पुत्र चाचे दी, ना कुछ भी नहीं, कोई फिर रिश्ता ही कह दो नहीं। ना कि इरम मेरी होने वाली हाँ बीवी है। जी, तो जिस तरह वो पहले कहता ही रहा है, जो इसने सामने लगाया था क्या, वाइफ क्या इसने लगाया था, फ्यूचर। फ्यूचर वाइफ। तो फिर बाद में इसने फ़ौरन से डिलीट भी कर दिया। तो मुझे लगता है ये करेगा शादी इसके साथ ही, ये जो है ना इरम के साथ ही। तो फिर गया है, ज़ाहिर है असलम वीर के घर गया, सारा वो देख के आया। मुझे सारे बहन भाई कह रहे हैं वॉलपेपर लगवा ले, वो ना मतलब पेंट पेलिंग शेड करवा ना लें। करवा, पेलिंग करवा ले, पेंट शेड ना करवाए। तो वो तो हर बंदे को ही पता चल रहा है, आपको खुद भी पता होना चाहिए, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो देखिए पैसे की बात होती, पैसा हो तो कहते हैं हर बंदे को ही समझ आ जाती, कहते जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। तो उसको बड़ी समझ आ जाती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। बंदा मार्केट में जाता है ना तो वहाँ बात करता है तो आपको वो 1000 तरह के मशवरे दे देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए या किस तरह और की मम्मा चीज़ चाहिए। कहते 50,000 में ना एक रूम हो जाता है रेडी। उन्होंने बताया कि 70,000 में रूम तो भी उनका काफ़ी बड़ा है। ये 1.5 लाख लगे तो जैसे इसके 3 रूम है ना वो हाँ, तैयार हो हो जाएंगे। जाएंगे। तो जिस और तरह 2 वो लाख लगाएं तो तीनों रूम्स की
सीलिंग भी हो जाएगी और पैलिंग भी हो नहीं वो भी जाएगी। अभी तो बता रहा है सामने, पहले तो ये मकान कहता है, आज तो बता रहा था कमरा बनेगा, इधर विंडो के ऊपर विंडो बनेगी, और इसने जिधर इसके घर का है ना रुख, तो चलो तू उधर ही अपना रुख कर ले, इसने अलग से रुख करके तो घर बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।